नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों, झांकियों में शामिल कलाकार और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश ने जन्म आधारित नागरिकता का अधिकार समाप्त करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच के चोट के कारण मैच के बीच में ही छोड़ने से अलेक्जेंडर ज़वेरेव पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेटों, स्वयंसेवियों, कलाकारों तथा जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। आज प्रधानमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री मोदी कलाकारों और एनसीसी कैडेटों के साथ बात करेंगे। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में संविधान की 75वीं वर्षगांठ और जन भागीदारी की झांकी भी प्रस्तुत की जाएंगी। परेड में 300 कलाकार देश के विभिन्न हिस्सों से वाद्य यंत्रों के साथ सारे जहां से अच्छा की प्रस्तुति देंगे। इस वर्ष विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार की 31 झांकियों का प्रमुख विषय होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस परेड में भगवान बिरसा की 150वीं जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौसम विभाग पर आधारित झांकियां भी शामिल होंगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए वे कल रात नई दिल्ली पहुंचे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री सुबियांतो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए समूचे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्य समारोह जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की। यह निगरानी प्रणाली युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता में वृद्धि करेगी और इसके अत्याधुनिक सेंसर भविष्य के युद्धों की बेहतर तस्वीर देने में सक्षम होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों का प्रचार तेज हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज बायोमेट्रिक मतदान प्रणाली को अनूठा बताते हुए कहा है कि इससे फर्जी मतदान और एक से अधिक बार मतदान करने की घटनाओं में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि केवल सही मतदाता ही मतदान कर रहा है। आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन निर्वाचन प्रबंधक निकायों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक में आज विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि इन सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, डीएमके पार्टी के ए राजा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और इमरान मसूद तथा समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह शामिल है। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने आरोप लगाया है कि श्री कल्याण बनर्जी ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने घोषणा की है कि विश्व थिरुकुरल सम्मेलन जल्द ही नई दिल्ली में आयोजित होगा। आज पुदुचेरी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मोहन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा है कि थिरुकुरल की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है और ये पुस्तक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में मानी जाती है। महाराष्ट्र में आज सुबह भंडारा स्थित आयुध निर्माण इकाई में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार विस्फोट के समय आयुध कारखाने में कुल 13 लोग काम कर रहे थे। कारखाने की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई और घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि बचाव दल घटनास्थल पर तैनात है और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने 16 जनवरी को हुए हमले के मामले में कल अभिनेता सैफ अली खान का बयान दर्ज किया। 16 जनवरी को एक व्यक्ति ने अभिनेता के घर में घुसकर उन पर कई बार चाकू से वार किया था। पुलिस को दिए गए अपने बयान में अभिनेता ने बताया है कि उन्होंने किसी तरह हमलावर को धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया और जिसके बाद वे घर के कर्मचारियों और बच्चों के साथ बाहर निकल गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला मामले में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 29 जनवरी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत में कहा गया है कि मामले में काफी प्रगति हुई है, इसलिए अभी अन्य पहलुओं की जांच जरूरी है। मुंबई में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कल जाने माने फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के अनुसार राम गोपाल वर्मा को कैद के साथ ही 3,72,000 रुपए का मुआवजा भी देना होगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश का प्रमुख उद्यमी बनाने के लिए कृत संकल्प है। उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवा प्रमुख उद्यमी के रूप में उभर कर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर बिहार के समस्तीपुर में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिससे बिहार सामाजिक जागरूकता के नए युग में प्रवेश कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा है कि श्री ठाकुर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन समाज में बालिकाओं के अधिकार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से भारत में पहली बार 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने चिकित्सा सेवा के लिए भी व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा के किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए भी रेलवे पूरी तरह तैयार है। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है जिसमें देश में अवैध रूप से या अस्थायी वीजा के आधार पर रह रहे लोगों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। अमेरिका के जिला न्यायाधीश जॉन कोहेनर ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहली सुनवाई के दौरान आदेश को घोर असंवैधानिक बताते हुए इसके अमल पर 14 दिन की अस्थायी रोक लगा दी है। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय पुरुष और महिला खो खो टीमों को बधाई दी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्रीमती खड़से ने पुरुष और महिला टीम को बधाई देते हुए कहा है कि ये देश के पारंपरिक खेल की जीत है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच के मैच से हटने के बाद जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया। 7वीं वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ने आज मेलबर्न में अपने सेमीफाइनल मैच के दौरान चोट के कारण मैच से हटने का फैसला किया। और महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। आज एक मुकाबले में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का सामना श्राचीरार टाइगर्स से होगा। पुरुष वर्ग में रात 8:15 बजे श्राचीरार बंगाल टाइगर्स और वेदांत कलिंगा लांसर्स आमने सामने होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों, झांकियों में शामिल कलाकार और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे।
अमेरिका में संघीय न्यायाधीश के जन्म आधारित नागरिकता पर अधिकार समाप्त करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।